शहजाद हेडलाइंस आपने जानी है। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आमदन से जायद असासों पर अली अमीन गंडापुर को एक और नोटिस जारी कर दिया गया है। हुकूमत में आने के बाद अली अमीन गंडापुर ने कई मकामात पर हजारों एकड़ अराजी खरीदी, जबकि 60 अकाउंट्स में 50 करोड़ से जायद की ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं। जबकि नैब खैबर पख्तूनख्वा की साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के खिलाफ 2 दरख्वास्तों पर भी कार्रवाई की गई है। आमदन से जायद असासों पर अली अमीन गंडापुर को एक और नोटिस जारी कर दिया गया है। हुकूमत में आने के बाद अली अमीन गंडापुर ने कई मकामात पर हजारों एकड़ अराजी खरीदी हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर अली अमीन गंडापुर को सेकंड कॉल अप नोटिस जो है वो जारी किया गया है नैब से, और नैब का इस मामले पर ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, आमदन से ज्यादा असासों का मामला है। यानी अली अमीन गंडापुर पर इल्जाम है कि उनकी आमदन और उनके जो असासे हैं वो आपस में मैच नहीं करते। उनको सेकंड कॉल अप नोटिस या एक और नोटिस जो है वो जारी किया गया, और जैसे कि आपने भी कहा कि उनके ऊपर इल्जाम है कि हुकूमत में आने के बाद अली अमीन गंडापुर ने कई मकामात पर हजारों एकड़ अराजी खरीदी, लेकिन इस अराजी खरीदने के लिए उनके पास जो वसाइल थे या वसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए वो मशकूक थे। उनकी आमदनी जो है उनके वसाइल से और उनकी आमदनी जो है उसकी खरीदारी से मैच नहीं करती। अली अमीन गंडापुर के 60 अकाउंट्स जो हैं उसके अंदर 50 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं। 60 अकाउंट्स के अंदर यकीनी तौर पर 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन होना एक गैर मामूली सूरत हाल है। और अली अमीन गंडापुर ने कई हाउसिंग स्कीम्स के लिए भी बेनामी दारों के जरिए जमीन खरीदी। इन तमाम इल्जामात की तहकीकात के लिए अली अमीन गंडापुर जो है वो अब नैब की तहकीकात का नैब का जो है सामना करेंगे, और उन्हें 30 नवंबर को नैब पेशावर में पेश होने की हिदायत की गई है। जी सलमान, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।